हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आज आप सबों के लिए माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, जो सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी एग्जामों के लिए क्या है जरूरी, तो उसी चैप्टर को आज हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है और माध्य यानी मीन, माध्यिका, मीडियन, बहुलक, मोड, परिसर यानी रेंज ज्ञात करना, प्रसरण प्रसार विचलन यानी वेरिएंस ज्ञात करना, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है, विचलन गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना, उसके बाद बहुलक ज्ञात करना, मोड ज्ञात करना। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है माध्य। तो माध्य क्या है? तो माध्य मतलब मीन, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी दिया गया जो टोटल संख्या है उसे क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उसे भाग दे देंगे, यानी एज लाइक एवरेज की तरह, एवरेज औसत में जितना होता है। पहला क्वेश्चन है 2, 3, 8, 2, 5। इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? माध्य ज्ञात करें। तो माध्य में देखेंगे आंकड़ों का योग, तो 2, 3, 5, 5, 3, 5, 8, 13, 13, 2, 15, 15, 5, 20, यानी टोटल योग कितना हो गया? 20। संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे देंगे, यानी इसका माध्य कितना हो गया? इसका माध्य कितना हो गया? 4। अब आते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड में माध्यिका। सेकेंड में क्या पूछा जा रहा है? माध्यिका। तो माध्यिका यानी बीचों बीच का स्थान क्या होगा? तो माध्यिका के लिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले यह क्वेश्चन दिया गया, तो क्वेश्चन को असेंडिंग या डीअसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो अच्छा रहेगा कि हम लोग आरोही क्रम में, ताकि बराबर आरोही क्रम में ही सजाते रहेंगे तो ठीक रहेगा। अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो 2, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 8। इसे हम बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए। 2, 2, 3, 5, 8। अब इसका क्या कर रहा माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो माध्यिका ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन। तो मीडियन यानी माध्यिका हमको ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए क्या होता है, जब संख्या सम संख्या दिया हो, तो सम संख्या दिया हो, जैसे इसमें तो विषम संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो विषम संख्या दिया हो तो एक जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो जैसे देखेंगे, जब विषम के लिए n+1/2 पद, तो 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों टोटल संख्या है। तो 5 + 1/2 यानी 6/2, यानी तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या है, हम इधर से गिने तब या इधर से? 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी इसका माध्य कितना हो जाएगा, माध्यिका कितना हो जाएगा? 3। इसका माध्यिका कितना हो जाएगा? 3। अगर बाई चांस अगर यहाँ पे 6 एक और दिया रहा है, तब देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सम संख्या। क्या है? सम संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सम संख्या के लिए क्या करेंगे, सम संख्या के लिए क्या करेंगे, n/2 पद, n/2 पद और n+1/2 पद का 2 से भाग दे दें। जैसे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 को आधा करेंगे तो 3वां पद, n+1/2 पद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं ठीक है, इतना ही। n/2 पद सम संख्या के लिए, n/2 पद सम संख्या के लिए, n/2 पद। तो देखते हैं, यानी 3 पद आ गया। इधर से गिने 1, 2, 3, 3 आ रहा, इधर से गिने 1, 2, 3, तो 5 आ रहा। तो क्या करेंगे, जब सम संख्या हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो
इसका स्थान आया है कितना, 6, 6 को आधा करेंगे 3, तो इधर से 1 2 3, तीसरा पर 3 है, 1 2 3 5 है। तब जब 2 आ जाए तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी 8/2, यानी कितना आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। पहले वाला क्वेश्चन का 3 हम बताए हैं जैसा कि। अब आता है बहुलक। जैसे इस क्वेश्चन में हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। इसी क्वेश्चन में बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का मतलब होता है अधिकतम बार, यानी उच्चतम बार, वह आंकड़ा जो अधिकतम बार उसमें आए। तो सबसे अधिक बार यहाँ देखिए 1 2 जो है 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 8 1 बार आया है और 5 1 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 2, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। जब इसी में क्वेश्चन का है, जब क्वेश्चन कह दे 3 भी 2 बार आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन, यानी 1 2 कै बार 2 बार, 8 1 बार, 5 1 बार और 3 2 बार। जब 2 क्वेश्चन 2 बार आ जाए तो आप क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि तब उसका बहुलक क्या होगा। यहाँ 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार, तब इसका बहुलक हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जैसा हमें उम्मीद है। और अब आते हैं परिसर। क्या ज्ञात करना है, परिसर। तो परिसर के लिए क्या करते हैं, परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। तो इसका रेंज ज्ञात करना है। तो रेंज का होता है फॉर्मूला उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 8 है, तो उच्च सीमा 8 माइनस निम्न सीमा, इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 है या 3 है या 8 है या ये क्या है, तो 2 है सबसे छोटा, तो 2। तो परिसर हो जाएगा 6। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6। अब क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है प्रसरण, या इसी का दूसरा नाम प्रसार या विचलन। किसी प्रकार पूछे आप कन्फ्यूजन ना हो, प्रसारण पूछे या प्रसार पूछे या विचलन, इसको इंग्लिश में वेरिएंस बोलते, वेरिएंस, वेरिएंस बोलते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है, यानी प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर होता है। प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो प्रसरण या प्रसार या विचलन का है, ध्यान में रखिएगा, ये विचलन। प्रसरण को हम लोग भी से सूचित करते हैं, तो भी। और मानक विचलन, मानक विचलन का इंग्लिश होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी। और मानक विचलन को हम लोग रो से सूचित करते हैं, किससे, रो से। तो यहाँ रो स्क्वायर, यानी हम लोग यह भी कह सकते हैं प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर, या प्रसरण को भी से सूचित करते हैं वेरिएंस, भी बराबर, और मानक विचलन को रो से सूचित करते हैं, तो रो, ये रो है, रो। ठीक है, रो का स्क्वायर। तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखेंगे। तो प्रसरण हमें ज्ञात करने के लिए, प्रसरण हमें ज्ञात करने के लिए मानक विचलन जब पता होगा तब न ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 6 नंबर पर आते हैं, मानक विचलन ज्ञात कर लेंगे। जब मानक विचलन आ जाए तो यहाँ पे रख देंगे, प्रसरण अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो मानक विचलन, मानक विचलन। तो जब प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर, तो मानक विचलन निकालना होगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, होल स्क्वायर में आ जाएगा, आएगा ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण। तो नहीं हमें प्रसरण पता है, प्रसरण पता रहता तब ना मानक विचलन ज्ञात करते। प्रसरण अगर दिया रहता, बाई चांस प्रसरण दिया हुआ है 36, तो मानक विचलन हो जाता 6। लेकिन प्रसरण हमको पता नहीं है, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे, तब हम लोग करेंगे इसका माध्य निकाल लेंगे। तब माध्य हमको कितना पता है, माध्य 4, और इस माध्य में से सबको घटा देंगे, ये सभी संख्या को
जब मानक विचलन हमको ज्ञात करना है तो प्रसरण दिया रहेगा तब ना ज्ञात करेंगे। प्रसरण नहीं है तब क्या करेंगे, तब माध्य निकालेंगे। माध्य हमें 4 दिया गया और माध्य में से ये सभी को घटा देंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, इसको रूट अंडर लगा देंगे। 4 में से 3 जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, 4 में से 8 जाएगा, 8 जाएगा तब -4 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, 4 में से 5 जाएगा -1 का होल स्क्वायर। देखिए जब हमको प्रसरण दिया रहे तो मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर प्रसरण। लेकिन यहाँ प्रसरण नहीं पता है तब हम क्या करेंगे, तब हम मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले माध्य निकालेंगे। तो माध्य कितना है, 4। माध्य में से क्या करेंगे, इन सभी को घटाकर स्क्वायर करेंगे। तो 4 में से 2 2, 4 में से 3 1, 4 में से 8 -4, ऐसे करके जोड़ देंगे, रूट लगा देंगे। अब बट्टा संख्या से भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5, कितना संख्या है 5। अब देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 4 -4 का स्क्वायर 16, 2 का 4 -1 का 1 बट्टा 5। तो 16 1 4 4 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 16, कितना हो जाएगा 26, 26 बट्टा 5 यानी 25 और 0.2, यानी इसका मानक विचलन हो जाएगा 5.2। अब हमने बताया कि जब मानक विचलन पता हो तो प्रसरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रसरण बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर, तो मानक प्रसरण निकालेंगे 5.2 का होल स्क्वायर। तो 5.2 का होल स्क्वायर यानी 2 बार गुना, पाव इसे गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 20, 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 7 में 25, यानी 27 और 4, 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, यानी हो जाएगा 27.04। ये हो जाएगा प्रसरण 27.04। अगर मान लेते हैं, अगर हमें मानक विचलन दिया रहे 6 तो प्रसरण ज्ञात, मानक विचलन दिया रहे 16 तो प्रसरण ज्ञात करना। तो प्रसरण का फॉर्मूला होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। तो 256 मेरा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अगला क्वेश्चन मानक विचलन जब दिया रहे, यहाँ तो नहीं दिया गया था तो हम निकाले हैं ना मानक विचलन, और न दिया रहे मानक विचलन, अगर नहीं दिया रहे तब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। लेकिन जब मानक विचलन दे दिया है 16, प्रसरण ज्ञात करना है, तो प्रसरण भी बराबर होता है रो स्क्वायर, यानी प्रसरण बराबर मानक विचलन के स्क्वायर। तो मानक विचलन 16 है तो 16 का स्क्वायर 256। और मान लेते हैं हमें प्रसरण दिया रहे 256, अब तब पूछते मानक विचलन बताए, तो मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण। तो प्रसरण कितना है 256, तो इसका कितना आ जाएगा 16। जैसा कि हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब 7 नंबर आता है विचरण गुणांक। क्या आता है, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक का फॉर्मूला मानक विचलन बट्टा माध्य गुणे 100%। विचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें मानक विचलन पता होना चाहिए, माध्य पता होना चाहिए और गुणे 100%। फॉर्मूला होगा मानक विचलन बट्टा माध्य गुणे 100%। विचरण गुणांक को इंग्लिश में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए ज्ञात करते हैं।
विचरण गुणांक ज्ञात करना है तो हमको मानक विचरण दिया गया है कितना 5.2, माध्य दिया गया है कितना 4 और गुणे 100%, ये कट जाएगा 25, गुना कर लेंगे 25 दूना 50, फिर 5 25 25 125 130, और क्या अंक बाद दशमलव था, 1 अंक बाद थे, 1 अंक बाद दशमलव थे। ये हो जाएगा हमारा विचरण गुणांक। अब देखेंगे बहुलक। फिर बहुलक तो हम लोग निकाल लिए हैं। जब इस तरह का कंडीशन दिया रहा है, अब हमें बहुलक पूछे तो सबसे अधिक बार जो है दो बार आया हुआ, तो बहुलक कितना हो जाएगा 2। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह से ना दे, क्वेश्चन सिर्फ दे दे कि माध्यिका 2 और माध्य 4, तब बहुलक पूछते। जब इस तरह से यहाँ दिया रहे, बहुलक ज्ञात करना आसान है क्योंकि अधिकतम बार जो संख्या आएगी वही बहुलक होगी। यहाँ दो बार आया तो 2, लेकिन क्वेश्चन में माध्यिका दिया रहेगा, माध्य दिया रहेगा, बहुलक दिया रहेगा, तब कैसे निकालेंगे? इस तरह नहीं दिया रहेगा तो बहुलक बराबर फॉर्मूला 3 माध्यक -2 माध्य। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के भी से एग्जाम में भी पूछता है, आप लोग इसे नज़रअंदाज ना करें। बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। आसानी से जब फॉर्मूला हमको याद रहेगा तो आसानी से याद बन जाएगा क्वेश्चन। तो 3 और माध्यक कितना, माध्यिका 2 और -2 और माध्य कितना है 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा -2 इसका आंसर। जैसा कि उम्मीद है आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और वीडियो को देखिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।